Students, good morning. Today's read chapter 8. This video class 3rd subject moral. चैप्टर नेम है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? माफ़ी। अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम लोग क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं ना, सभी से सॉरी बोलते हैं। चलिए हम स्टोरी टाइम पढ़ रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ ग्रेट सेज। ऑल द पीपल इन द नियर बाई टाउन रिस्पेक्ट हिम। एक बार की बात है कि एक जंगल में कौन रहता था? सेज। सेज मीन्स क्या होता है? साधु। एक बड़े से साधु, महान से साधु रहते थे जंगल में। ऑल द पीपल इन द नियर बाई टाउन रिस्पेक्ट हिम। जो उनके पास के टाउन में लोग रहते थे वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे, क्योंकि वो एक महान और अच्छे साधु थे। द सेज लेड अ वेरी सिंपल लाइफ इन स्मॉल हार्मिटेज। वो एक साधारण सा जीवन स्पेंड करते थे अपनी छोटी सी कुटिया में। हार्मिट मीन्स क्या होता है? कुटिया। छोटी सी कुटिया या झोपड़ी। वो उसमें एक छोटी सी कुटिया या झोपड़ी में वो एक साधारण सी बिल्कुल सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे। स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम इन प्रेयर। स्पेंड करते थे और वो ऑल टाइम प्रेयर करते रहते थे। किसकी? गॉड की। वो हमेशा प्रेयर, भगवान की, पूरा दिन अपना प्रेयर में ही निकाल देते थे। वन डे, एक दिन, अ थीप केम दैट वे। He used to hide his loot in that forest. एक बार एक थीप मीन्स चोर वहाँ पर आया जंगल में। किसके लिए? लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए। He saw the sage sitting in prayers. उसने देखा कि जो सेज है, साधु है, वो प्रेयर में बैठे हुए हैं। He noticed the sage कमांडलू ब्रास पोट। कमांडल एक होता है ऐसा, जो एक लोटे टाइप का होता है ब्रास का, जो साधु महात्मा लोग लिए रहते हैं हाथ में, उसको कमांडलू बोलते हैं। क्लीन एंड शाइनिंग। उसने नोटिस किया कि जो साधु बैठे हुए हैं ध्यान में, तो वो एक ब्रास पॉट लिए हैं जिसको कमांडलू बोलते हैं। वो बहुत ही साफ और शाइनिंग कर रहा था। Hearing the thief footstep, the sage opened his eyes. उन्होंने thief के footstep, पैरों की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी आँखों को खोल लिया। He saw the thief staring greedily at the pot. उन्होंने देखा कि जो thief है वो उनके पॉट को बड़ी लालची नज़रों से घूर रहा है, देख रहा है। जैसे कोई चीज़ का लालच करते हैं तो हम उस चीज़ का बड़ी घूर के देखते हैं, वैसे ही वो चोर क्या कर रहा था? बड़ी घूर के उनके पॉट को, जो कमांडलू लिए थे, उसको देख रहा था वो। ही अंडरस्टूड वॉट द मैन वांटेड टू डू। और वो समझ गए कि वो आदमी क्या चाहता है। ही स्माइल, और उन्होंने स्माइल किया एट हिम एंड सैड। उस जो साधु थे उन्होंने उस थीप के सामने क्या किया? स्माइल किया और कहा, सन कैन यू हेल्प मी। उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? टेक दिस पॉट टू द रिवर नियर बाई एंड ब्रिंग मी सम वाटर। और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस चोर को बुलाया और कहा, बेटा क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि वो तो सब समझ गए थे कि वो कौन है? चोर है। टेक दिस पॉट, इस पॉट को लो और पास के रिवर से इसमें क्या कुछ पानी भर लाओ। द थीफ वॉज थ्रिल्ड टू हियर दिस। ऐसा सुन के चोर काँप गया। ही टुक द पॉट एंड रैन अवे। और उसने पॉट को लिया और भाग गया। A few hours
Later, he was caught by the king guard in the market with the pot in his hand. कुछ घंटों बाद वो पकड़ा गया। राजाओं के जो गार्ड थे मार्केट में, उसके द्वारा वो थीप पकड़ा गया। अपने हाथ में क्या लिए हुए था? पॉट। क्योंकि राजा के जो गार्ड हैं वो सब लोग जानते थे कि एक साधु का, जो हमारे पास की कुटिया में साधु रहते हैं, उनका पॉट है, इसलिए उन्होंने उसको पकड़ लिया। द मिनिस्टर सा दैट इट वॉज द सेज पॉट। मिनिस्टर जो मंत्री था उसने देखा और कहा कि ये तो साधु का पॉट है। ही रश टू द हार्मेट्स टू द रिटर्न द पॉट एंड बेग फॉरगिवनेस ऑफ द सेज। और उन्होंने क्या कहा? भागते हुए वो मिनिस्टर कहाँ गए? कुटिया में। और वापस कुटिये में गए और उन्होंने पॉट को दे दिया और उसके बदले में साधु से फॉरगिवनेस क्या मांगी? माफ़ी। द थीप वॉज ऑल्सो ड्रैग्ड देयर। और वहाँ पर थीप को ड्रैग करते हुए वहाँ पर लाए थे, मतलब घसीटते हुए। व्हेन द सी इज शादेन। जब साधु ने उनको देखा तो ही इमीडिएटली अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड। और वो तुरंत ही समझ गए कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। He hurried to the thief and asked, Son, why did you take so long to fetch water? उन्होंने जल्दी से थीप को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटे, क्या तुम पानी लेने के लिए बहुत दूर चले गए थे? जो मैंने पानी लेने के लिए कहा था तो वो आप बहुत ज़्यादा दूर लेने के लिए चले गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया था। लेकिन वो समझते तो सब कुछ थे। डिड यू टेक द रॉन्ग पाथ एंड वर लॉस्ट? उन्होंने कहा क्या आप गलत रास्ते पे चले गए थे या खो गए थे? टर्निंग टू द मिनिस्टर द सेज आस्क्ड। मिनिस्टर की ओर मुड़ते हुए साधु ने कहा, व्हाई आर यू वरिंग दिस पुअर मैन? पहले तो उन्होंने उस जो थीप था उससे कहा कि कितनी दूर चले गए थे पानी लेने के लिए, या लंबा रास्ता था, या आप खो गए थे। और फिर बाद में उन्होंने मिनिस्टर से कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो इस पुअर मैन को, गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? द रिवर मस्ट हैव ड्राइड अप, सो ही मस्ट हैव ड्राइड टू गेट वाटर फ्रॉम माई प्रेयर फ्रॉम समवेयर एल्स। उन्होंने कहा कि जरूर नदी सूख गई होगी, नहीं तो वो पानी जरूर लेके आता, ऐसा नहीं करता, और आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो? एट वंस द मिनिस्टर एंड गार्ड लेट द मैन गो। दे एक्सप्लेन वॉट हैड हैपेंड टू द सेज एंड लेफ्ट। एज सुन एज दे लेफ्ट द थीफ fell weeping at the sage's feet. He could hardly talk, but the sage knew that the thief had a change that day. He would never steal again. और फिर उन्होंने उनसे कहा कि जाओ इसको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। जब वो लोग चले गए गार्ड्स, तो थीप जो साधु थे उनके पैरों में हार्डली बात करना चाहता था, मतलब दिल से सॉरी बोलना चाहता था। और वो सोचता था कि बताओ, मैं तो चोरी कर रहा था और इन साधु ने तो मुझे बचा लिया है और इन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन वो साधु थे महान, उन्हें सब कुछ पता था। और उन्होंने जो साधु था उसने साधु जो चोर था उन्होंने साधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और दिल से सॉरी बोला। और साधु भी समझ गए कि अब ये जो चोर है ये चेंज हो गया उस दिन से, इसलिए उसको एक मौका हर किसी को मिलना चाहिए माफ़ी का, अगर वो चेंज होना चाहता है। और उन्होंने सोचा कि आज से ये चेंज हो गया है और अब ये कभी भी गलती नहीं करेगा, आगे चोरी भी नहीं करेगा। दिस इज़ वॉट फॉरगिवनेस कैन डू। इसलिए जो हमारी माफ़ी होती है वो बहुत कुछ करा सकती है, किसी से किसी को बहुत बदल सकती है। इसलिए माफ़ करना, कभी कभी माफ़ करना भी बहुत बड़ा अच्छा काम होता है। माफ़ करने से बहुत लोग चेंज हो जाते हैं। अगर उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाए तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। और ये हर एक पर्सन के अंदर एक
क्वालिटी होनी चाहिए फॉरगिवनेस की,